बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार ये सुना। आप फरमाते, बनी इसराइल में किफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसता रहता था। कोई सियाकारी ऐसी न थी जो उससे छूटी हो, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा एक औरत को 60 दिनार देकर बुराई के लिए आमादा किया। जब वो तन्हाई में बुरे काम के इरादे पर तैयार हुआ, वो नेक बख्त औरत थरथराने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती हैं, चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा उछलने लगता है। किफल हैरान होकर पूछता है, इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की क्या वजह है? पाक बातन शरीफ नफ्स बाइस्मत लड़की अपनी लड़खड़ाती जुबान से भराई हुई आवाज़ में जवाब देती है, मुझे खुदा के अजाबों का ख्याल है। इस काम का जो अंजाम होने वाला है, खुदा ने इस काम को हराम कर दिया है। ये फ़िल बद हमें हमारे मालिक जुल जलाल के सामने जलीलो रुस्वा करेगा। मुनाम हकीकी मौसने कदीमी की ये नमक हरामी है। वल्ला मैंने कभी भी खुदा की नाफरमानी पर जुरत नहीं की। हाय हाजत व फ़क्र फाका, कम सबरी व बेइस्तिकलाली ने ये रोज़े बद दिखाया। जिसकी लौंडी हूँ उसके सामने उसके देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपनी इस्मत बेचने, अछूत दामन पर थप्पा लगाने पर तैयार होगी। लेकिन ए किफल, बखुदा ला यज़ाल खौफे खुदाबंदी मुझे खिलाया जा रहा है। उसके अजाबों को खटकना कांटे की तरह महसूस कर रही हूँ। हाय आज का दो घड़ी का लुत्फ सदियों खून तकाएगा और अजाब इलाही का लुकमा बनवाएगा। ए किफल, खुदा के लिए इस बदकारी से बाज आ और मेरी और अपनी जान पर रहम कर। आखिर खुदा को मुंह दिखाना है। नाज़रीन, इस्मत माब खातून की पुरअसर और बेलौस मुखलिसाना सच्ची तकरीर ने किफल पर गहरा असर डाला। चूँकि जो बात सच्ची होती है दिल ही दिल में अपना घर कर जाती है। नदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अज़ाब इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आंखों के सामने आकर हर तरफ से, हत्ता कि वो दरो दीवार से दिखाई देने लगती हैं। जिस्म बेजान हो जाता है, कदम भारी हो जाते हैं, दिल थरा जाते हैं। सो ऐसा ही किफल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी स्याहकारियाँ याद करके रो दिया और कहने लगा, ए पाकबाज औरत, तो महज एक गुनाह वो भी ना करदा पर इस कदर अल्लाह जुल जलाल से लर्ज़ां तरसा है। हाय मेरी तो सारी उम्र अपने बदकारियों और स्या आमालियों में बसर होगी। मैंने अपने मुंह की तरह अपने आमाल नामे को भी स्याह कर लिया। खौफ खुदा कभी पास भी ना फटकने दिया, अज़ाब इलाही की कभी भूले से भी परवाह न की। हाय मेरा मालिक मुझसे गुस्से होगा, उसके अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे, जहन्नम की गैज़ो गज़ब और कहर आलूदा निगाहें मेरी तरफ होंगी, मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतज़ार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत ज़्यादा डरना चाहिए, न जाने मैदान माशर में मेरा क्या हाल होगा। ऐ बुजुर्ग औरत, गवाह है, मैं आज से तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा रब की नाराज़गी का कोई काम ना करूँगा, खुदा की नाफरमानियों के पास ना भटकूँगा। मैंने वो रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर बात रिया व जारी के अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और रो रो कर आमाल की स्याही धोता है। दामने उम्मीद फैलाकर दस्ते दुआ दराज करता है कि या इलाहुल आलमीन, मेरी सरकशी से दरगुजर फरमा, मुझे अपने दामने अफू में छुपा ले, मेरे गुनाहों से चश्म पोशी कर, मुझे अपने अजाबों से आज़ाद कर दे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात किफल का इंतकाल हो गया। सुबह को लोग देखते हैं उसके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ है, इन्नल्लाह क़द गफ़र अल किफला, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने किफल के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस बात के इंतज़ार में होती है कि कब मेरा बंदा गुनाहों से तौबा करता है और अपने रब के दर पर हाजिर हो जाता है। ऐसी ही मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।